अपने परवरदिगार को, अपने पैदा करने वाले की इबादत के लिए गए थे या पूजा के लिए गए थे या धार्मिक कार्यक्रम में गए थे, उनके लिए उनकी किसी को फिक्र नहीं है। इतने लोग मारे गए, कितने घर बर्बाद हो गए, कितने बच्चे अनाथ हो गए। इसके लिए प्रशासन पूरी तौर से जिम्मेदार है और इसकी पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए। और इंक्वायरी में जो भी सच सामने आए तो इन्हें सख्त से सख्त उसको न्याय संगत सजा दी जाए। अखिलेश साहब कह रहे हैं कि इसमें सरकार जिम्मेदार है। देखिए, जब प्रशासन जिम्मेदार होता है तो सरकार ही जिम्मेदार होती है। प्रशासन वालों को ये फिक्र नहीं है कि हमें सरकार कहीं ना कहीं पेनलाइज करेगी या हमें भी कोई ना कोई सज़ा मिल सकती है, क्योंकि वो सरकार के वो काम कर रहे हैं जो आज तक हिंदुस्तान में कभी नहीं हुए। मकानों के ऊपर बुलडोज़र चलाना, जिस मकान में 10-10 लोग रह रहे हैं, अगर एक अपराधी है तो उसका मतलब 9 को भी आप बुलडोज कर देंगे, उनको भी घर से बेघर कर देंगे। तो सरकार के जब वो अनैतिक काम कर रहे हैं तो उन्हें फिक्र किस बात की है? सरकार ही उनको बचाएगी। सर, राहुल गांधी जी ने कल संसद में नीट इशू पर चर्चा के लिए प्रधानमंत्री को लिखा है। बहुत ज़रूरी है ये। देश के बच्चों के साथ जो मजाक, जो खिलवाड़ हो रहा है, सिर्फ नीट ही नहीं बल्कि इस 10 साल में जितने पेपर हुए हैं, कोई भी एग्ज़ाम करप्शन से अछूता नहीं रहा है। और नीट जैसे जहाँ 24 लाख बच्चे बैठे हों और हर बच्चे से 4-4 हज़ार रुपये लिए गए हों, तो आप हिसाब तो लगाइए कि ये अरबों रुपए कहाँ गए। किस तरह का ये नीट का एग्ज़ाम हो रहा है। और इस नीट के एग्ज़ाम में 720 में 720 68 बच्चों के, और मैं ये पूछना चाहता हूँ कि 718 कैसे आ गए। एक क्वेश्चन अगर गलत होता है तो 4 नंबर कटते हैं और एक -5। 715 तो आ सकते हैं, लेकिन 718 कहाँ से आ गए? आपने ग्रेस मार्क्स दे रहे हैं। कभी ऐसा हुआ है क्या आप टाइम नहीं बढ़ा सकते थे? तो इतना प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम, जो देश का भविष्य का एग्ज़ाम था, जो आने वाली नस्लों का एग्ज़ाम था, जिसमें डॉक्टर बनने जा रहे थे, अगर ऐसे लोग डॉक्टर बनेंगे तो वो मरीज़ों का क्या भला कर पाएंगे? जो पैसा देके डॉक्टर बनेगा वो फिर पैसे ही लूट मार करेगा। वो इंसानी हमदर्दी से काम कब करेगा? सर, प्रधानमंत्री ने कहा है कि कांग्रेस की तीसरी सबसे बड़ी हार है, हमने उन्हें हरा दिया है, बच्चों का मन बहलाने का काम चल रहा है। अब देखिए, किसकी हार है किसकी नहीं हार है। 400 पार कहाँ गया? अब 300 पार भी नहीं हुआ। और अगर ईवीएम टेम्पर नहीं होती तो मैं दावे से कहता हूँ आपसे कि बीजेपी 100 क्रॉस नहीं कर सकती थी और इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार होती। हमने देखे हैं बहुत इलेक्शन, और ये इलेक्शन भी देखा है। हमने देखा है जनता में कितना जोश था, हम सब जानते हैं। लेकिन क्योंकि जिसकी लाठी उसकी भैंस, नहीं मानते, ईवीएम को बदलना नहीं चाहते, बैलेट से नहीं कराना चाहते। वीवीपैट से जो हमने फार्मूला दिया था कि वीवीपैट से पर्ची वोटर के हाथ में आए, वो देखें और बराबर में रखे हुए बैलेट बॉक्स में डाल दें, और 100% बैलेट बॉक्स भी गिने जाएं और मशीन भी गिनी जाए, तो इसमें परेशानी क्या है? ये भी नहीं चाहते। तो कम से कम हमारा वहम ही दूर हो जाए। अगर आप बकौल आपके ये भी नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री